कार्डियक अरेस्ट एक कंडीशन है, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक और दिल का दौरा पड़ना जिसे बोलते हैं। तो हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है हर एक ऑर्गन को। ऐसे ही कार्डियक है, कार्डियक जो हार्ट है, हार्ट ब्लड सप्लाई करने का काम करता है, ब्लड पंप करने का काम करता है। तो उसको भी खुद काम करने के लिए ब्लड की जरूरत पड़ती है अपनी बॉडी में। ब्लड जो मिनरल्स लेके आता है, ब्लड जो ऑक्सीजन लेके आता है, स्पेशल जो ऑक्सीजन, मेन ऑक्सीजन जो होता है ऑक्सीजन लेके आता है, जिससे हार्ट अपना मसल्स उसकी एनर्जी मिलती है मसल्स को और काम करने की ताकत मिलती है। अब अगर हार्ट की ही आर्टरी में, जो 3 आर्टरी होती है हार्ट की, उनमें से किसी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाती किसी वजह से, तो उस वजह से उस एरिया का, जो उस ब्लॉकेज वाले एरिया का, जिस एरिया को वो ब्लॉकेज वाली आर्टरी सप्लाई कर रही थी, उस एरिया का फंक्शन जो है बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, बंद हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं मिलती और वहां पे हार्ट नेक्रोसिस होने लगता है। नेक्रोसिस का मतलब है गलने लगता है, सड़ने लगता है, डेड होने लगती है मसल्स। तो अब ये हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक होता क्यों है? वो किसी भी वजह से हो सकता है। जैसे क्या एक डिजीज होती कोरोनरी आर्टरी आर्थेरोस्क्लेरोसिस। तो ये क्या चीज है? मतलब बहुत टाइम से, 8 साल, 10 साल, 5 साल से आपकी जो आर्टरीज हैं उनमें थोड़ा थोड़ा सा एक प्लाग जो है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। अब क्या होता है कि पहले जो स्मूथ प्लाग एक बनता है आर्टरीज के अंदर, वो धीरे 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 बॉडी की फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग, बॉडी जैसे जैसे काम करती है उसके अकॉर्डिंग वो प्लाग जो है स्मूथ प्लाग में रहता है। तो स्मूथ प्लाग में रहते रहते अगर कोई एक्सर्शन हुआ, कोई प्रेशर हुआ, या कोई बहुत ज्यादा कार्डियक लोड पड़ा किसी वजह से, जैसे एक्सरसाइज की वजह से हो गया या स्ट्रेस की वजह से हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो रप्चर हो जाता है। रप्चर होने से वो आर्टरी को ब्लॉक कर देता है। तो उस एरिया का ब्लॉक हो गया, ब्लड सप्लाई ब्लॉक होगी, तो हार्ट अटैक हुआ। दूसरा क्या है कि बॉडी उस पर काम करती है, प्लाग पे, जो प्लाग बना है, जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हुआ है, वो हार्ड, जो स्मूथ प्लाग था, सॉफ्ट प्लाग था, वो हार्ड प्लाग में चेंज हो जाता है किसी वजह से, क्योंकि उसमें कैल्शियम आ जाता है। हार्ड प्लाग हो जाता है तो वो कार्डियक अरेस्ट का कारण नहीं बनता है। अब एक चीज होता है कि एक क्वेश्चन आया था मुझे, मैंने पीछे वीडियो डाली थी, उसमें कमेंट भी आया था कि एंजियोप्लास्टी कराना क्या, एंजियोग्राफी कराना क्या जरूरी है? एंजियोग्राफी जो है, वो एंजियोग्राफी एक टेस्ट है। जैसे मतलब थोड़ा डिफरेंट टेस्ट है। ऐसे नहीं है कि हम लैब में गए और ब्लड टेस्ट दिया, यूरिन सैंपल दिया, ब्लड सैंपल दिया और टेस्ट हो गया, ऐसा नहीं है। एक इन्वेसिव प्रोसीजर का टेस्ट है। उसमें क्या होता है कि एक गाइड वायर, जो हमारी आर्टरीज होती हैं, जैसे रेडियल आर्टरी हो गया या ग्रोइंग की फेमोरल आर्टरी हो गया, वहां से एंट्री करके, और हम लोग एक गाइड वायर के थ्रू उसमें कंट्रास्ट, जो रेडियोलॉजिकल कंट्रास्ट होता है, कंट्रास्ट पुश करके, और जो हमारा फ्लोरोस्कोपी होता है, कैथ लैब का प्रोसीजर है, कैथ लैब में फ्लोरोस्कोपी के टाइम पे हम लोग ये देखते हैं, उस गाइड वायर के थ्रू हम लोग ये जाते हैं और उसमें हम देखते हैं कि आर्टरी किस जगह पे ब्लॉकेज है और कितनी ब्लॉकेज है, मतलब 100% ब्लॉकेज है, 90% ब्लॉकेज है, क्या है वो। एक कैथ लैब प्रोसीजर है, कैथ लैब में स्पेशली होता है। तो ये एंजियोग्राफी है। अब एंजियोग्राफी कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, इस पे बात करते हैं। एंजियोग्राफी ये चेक करता है, ये डायग्नोस करता है कि आपका कार्डियक अरेस्ट कितना है, आपका कार्डियक अरेस्ट किस लेवल का है। क्योंकि कार्डियक अरेस्ट का तो आपको सिम्टम से पता चल जाएगा। जो भी आपको सिम्टम दिखेंगे, लक्षण दिखेंगे बॉडी में कार्डियक अरेस्ट आने पे, स्वेटिंग हो रही, पसीना आ रहा है, सीवियर चेस्ट पेन है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ये बाहर से सिम्टम देख के समझ आ जाएगा। दूसरा, आपको ईसीजी में, ईसीजी होगा, ईसीजी में चेंजेस से पता चल जाएगा कि आपको कार्डियक अरेस्ट है। तीसरा क्या, अगर हम ब्लड टेस्ट करते हैं, सीकेएमबी, सीपीकेएमबी और ट्रोपाई, ट्रोपोनिन आई, ये टेस्ट करते हैं, इनसे पता चल जाता है कि कार्डियक अरेस्ट है। एंजियोग्राफी कराना चाहिए। अगर आपका ट्रोपोनिन आई पॉजिटिव आ रहा है, डिटेक्टेड आ रहा है, और आपका सीकेएम भी रेज्ड आ रहा है, ईसीजी में चेंजेस आ रहा है, जो इमीडिएट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसको कार्डियक अरेस्ट को मेडिकल टर्म में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं, अगर ये सब आ रहा है तो आपको एंजियोग्राफी कराना चाहिए। अब एंजियोग्राफी, जैसे मैंने बताया, एंजियोग्राफी एक टेस्ट है, वो ट्रीटमेंट नहीं है। हार्ट हार्ट अटैक का या कार्डियक अरेस्ट का ट्रीटमेंट नहीं है। एंजियोग्राफी करने से हमें पता चलेगा किस लेवल पे, किस एरिया में वो जो ब्लॉकेज है वो है। अब उसमें एंजियोग्राफी में ये भी अब दूसरा आ जाता है कि एंजियोग्राफी ट्रीटमेंट नहीं है, तो ट्रीटमेंट क्या है हार्ट अटैक का? तो जो इमीडिएट, जैसे ही इमरजेंसी में हार्ट अटैक वाला पेशेंट पहुंचेगा, तो उसको कुछ जो एंटी क्लॉटिंग मेडिसिन होती है, जो ब्लड थिनर्स होते हैं, वो इमीडिएट उसको फर्स्ट लोडिंग डोज दी जाती है टेबलेट के फॉर्म में, जिसमें इकोस्प्रिन, एटोरवास और क्लोपिडोग्रेल की डिफरेंट डोजेस आती हैं।
वो टैबलेट इमीडिएट दी जाती है। वो थोड़ा-सा टाइम हाँ, प्रोसीजर करने के लिए कह लो या सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए टाइम मिल जाता है। वो भी ट्रीटमेंट नहीं है, वो प्रिकॉशन है। ट्रीटमेंट क्या है? जब हमने एंजियोग्राफी की, एंजियोग्राफी में हमें पता चला कि इस पर्टिकुलर आर्टरी में ब्लॉकेज है और इतना ब्लॉकेज है। मतलब अगर मोर देन 60% 80% ब्लॉकेज आ रहा है तो डॉक्टर सजेस्ट करता है कि हमें इसमें स्टंट डालना चाहिए। अब स्टंट क्या है? स्टंट एक टाइटेनियम का एक जाली होता है, जो सेम गाइड वायर के ऊपर चढ़ के जाता है, बलून होता है, बलून के ऊपर एक जाली चढ़ के जाता है और जहां ब्लॉकेज है वहां जाके वो बलून में एयरिंग करके उसको जाली को फुला देते हैं और वो वहां पे उसको आर्टरी को ओपन करके वहीं पे स्टक हो जाता है। तो एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी कराना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एंजियोग्राफी हुआ तो एंजियोग्राफी में एंजियोप्लास्टी ही कराना जरूरी है, क्योंकि अगर एंजियोग्राफी में कुछ मेजर चेंजेस नहीं है, ब्लॉकेज इतनी ज्यादा नहीं है कि जिसके लिए स्टंट की जरूरत है, तो स्टंटिंग करना, एंजियोप्लास्टी करना जरूरी नहीं है। स्टंटिंग का भी एक क्राइटेरिया है कि स्टंटिंग करने के लिए जब आपने एंजियोग्राफी किया तो एंजियोग्राफी करने के टाइम पे जिस पर्टिकुलर आर्टरी में जिस एरिया में ब्लॉकेज है वो इजीली एक्सेसिबल है या नहीं है, हमारा गाइड वायर वहां तक पहुंच पा रहा है या हमारा जो ये स्टंट है वहां पे इजीली पहुंच पा रहा है नहीं पहुंच पा रहा है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो कुल मिला के बात करें, एंजियोग्राफी टेस्ट है बट नॉट लाइक ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट। एंजियोग्राफी एक इन्वेसिव प्रोसीजर के थ्रू टेस्ट है जो कि ये चेक करता है कि हार्ट अटैक हुआ है, कितना हुआ है, डैमेज कितना है, उसके बाद आगे